नगर पालिका परिषद नवाबगंज की आज पहली बोर्ड की मीटिंग संपन्न हुई। जैसा कि पहले से ही सबके संज्ञान में था कि एक औपचारिक तौर पर यह मीटिंग थी जिसमें नवागत अध्यक्ष और सदस्यगणों का स्वागत किया गया। उसके बाद एक 21 सूत्रीय एजेंडा रखा गया जिसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। लेकिन बोर्ड की बैठक में हंगामा उस वक्त मचा जब सभासद सादिक हुसैन ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया कि टोरंटो कंपनी जो कि नगर क्षेत्र में गैस पाइपलाइन डाल रही है, उनकी लापरवाही से पूरा नगर क्षेत्र गड्ढों में तब्दील हो गया है। जगह जगह जो है वो गड्ढे खुदे पड़े हुए हैं जिनसे रोज कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती हैं और महिलाएं और बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। इसके अलावा सभासद ताज बाबा रईन ने ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया कि नगर पालिका परिषद की कीमती ज़मीनों पर इलीगल अवैध कब्जे हो गए हैं। पिछले जो चेयरमैन थे उनके समय में भू माफियाओं ने कब्जे कर लिए हैं बेशकीमती ज़मीनों पर, इनको मुक्त कराया जाए। जिस पर पालिका अध्यक्ष शीला सिंह ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा, इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और जो भी नगर पालिका की ज़मीनों पर कब्जे हैं उनको मुक्त कराया जाएगा। इसके अलावा पंकज मिश्रा और सभासद सुशील गुप्ता ने भी अपने क्षेत्र में जलापूर्ति के मुद्दों को लेकर गंभीर सवाल उठाया और कहा कि इससे हमारा क्षेत्र बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था कराई जाए। इसके अलावा जो एजेंडा पेश हुआ उसमें बिजली कर्मचारियों के लिए सेफ्टी उपकरण, नगर पालिका परिषद और धनोखर चौराहा व सट्टी बाजार में शौचालयों का निर्माण, खरीदी गई लाइटों का ब्यौरा, नगर पालिका की संपत्ति रजिस्टर बनाए जाने पर जोर दिया गया। बिजली के जंजर खंभों को बदलने पर वार्ता हुई। तो वहीं कूड़ा प्लांट जो है यहाँ का, उसके पास में जो मिट्टी का खनन हुआ था, मिट्टी खोदी गई थी, उसकी जांच कराने की भी बात कही गई है। शहर के अंदर टूटे फूटे नाली गड्ढों को प्राथमिकता के तौर पर बंद करने और सही कराने का मुद्दा भी इसमें उठा। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय जलालपुर के सामने व पीछे नालों पर किया गया अतिक्रमण को हटाने व सफाई के संबंध में वार्ता भी की गई। नगर पालिका परिषद नवाबगंज का निज़ाम बदला है, नई सरकार बनी है, जनता की नई सरकार बनी है नगर की। और आप देख रहे हैं हम इस वक्त यहाँ की जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और पहली बार ये नज़ारा आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ जो यहाँ की नवागत अध्यक्ष हैं शीला सिंह जी, उनके चारों तरफ जो बैठी हुई सभासद हैं, महिला सभासद हैं और खुद अपना प्रतिनिधित्व दे रही हैं। इनके साथ साथ आज की जो पहली बोर्ड की बैठक हुई है उसमें बाराबंकी सदर के जो विधायक हैं धर्मराज जी, वो खुद उपस्थित हुए। 10 साल के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद आप किसी बैठक में आए हैं, क्या कारण रहा? कितने दिनों बाद आपको नगर पालिका की याद आई? देखिए, जब कोई भी काम कहीं भी कहा जाए, निरंकुशता पूरी तरह से किसी के दिमाग पे छाई हो, तो वहाँ उस बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं होता था। आज मेरे हिसाब से हमारी तमाम शहर की जनता ने एक बेहतरीन अध्यक्ष चुन के भेजा है और मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर काम करेंगे, इसलिए मुझे भी आने का मन हुआ। और मुझे हमेशा प्रस्ताव वो जाता था, आमंत्रण पत्र, लेकिन इस बार मन हुआ कि हम इनके साथ बैठक में जाएंगे। और मैंने इनका काम अभी 10-5 दिन में देखा है कि खड़े होकर नाले साफ करवा रही हैं, नाली साफ करवा रही हैं और मौके पर खुद जाती हैं। इसलिए इच्छा हुई कि हम इसमें सहभागिता करें, क्योंकि नगर क्षेत्र से भी हम विधायक हैं। तो हमारे क्षेत्र में जब इतने बेहतरीन हमारे चेयरमैन साहब बैठी हैं, तो उसमें हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी अपने कुछ सुझाव रखें और पूरी तरह सहयोग करने का काम करें। इसलिए हम 10 साल बाद पहली बार इस बैठक में आए हैं और मैंने देखा कि एक बेहतरीन बैठक हुई, बड़ी शांतिपूर्वक बैठक चली। इसके लिए मैं तमाम सभासदगणों को और अपने तमाम कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बेहतर बैठक कराने का काम किया। जी, पहली बैठक है और आप सदर विधायक भी हैं। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पे आपकी पहले से नज़र थी या आज वो आपके सामने आए हैं, उन पे आप काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कतें थी कि जल भराव, दूसरा ये कि गंदी नालियाँ, साफ सफाई, तमाम ऐसी चीज़ें थी कि 4 लोग काम करते थे, 10 लोग की तनख्वाह निकलती थी। इन चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया है कि जितना लोगों के साथ काम किया जा सके। स्ट्रीट लाइटें हैं, वो भी बहुत सी ख़राब पड़ी थी पुराने चेयरमैन साहब के ज़माने में। उन सभी बिंदु पर जिसमें आम जनहित में काम किए जा सकें, आवाम को जो वास्तव में ज़रूरत है, उस मुताबिक योजनाओं पे पूरी तरह विचार हुआ और पूरी तरह कार्य करने की इच्छा भी है और हमारे चेयरमैन साहब उस पर पूरा फोकस भी कर रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात उस शख्सियत से कराते हैं
जो कभी कोई चुनाव हारती ही नहीं है। जो भी चुनाव जीतते हैं, कितना भी बड़ा चुनाव है, उसमें सफलता उनको ज़रूर मिलती है। और सफलता के बाद उन्होंने अपनी एक पहचान भी बनाई। जब वो जिला पंचायत की अध्यक्ष रही तो घूंघट के जो आड़ से बाहर निकल के आई, खुद जनता से मिली, जनता के जो मुद्दे थे उनको उठाया। आज पहली बैठक कैसे रही शीला सिंह जी? धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज की हमारी बैठक बहुत ही अच्छी रही। हमारे सभासद महोदय, हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे अधिकारीगण, सब लोगों ने जितनी भी सब कार्य योजना थी उन्होंने सब लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पास कर दी है। कोई कुछ विचार मतलब आवश्यकता नहीं हुई कि कुछ अनबन हो, कुछ किसी ने कुछ गलत कहा हो। जो हमने रखा उन्होंने सारा प्रस्ताव पास कर दिया है। जो हमने प्रस्ताव रखा है जिले के मतलब अच्छे के लिए रखा है, जैसे टॉयलेट वगैरह, पानी, जल भराव और भी जो समस्याएं थी हमने मतलब हम अपने लेडीज़ों के लिए भी मतलब समस्याएं रखी हैं, उनको भी सब लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया है। मैं उनका पूरा करने का कोशिश करूंगी। और हमारी सब महिलाएं आई हैं, सब बैठी हुई हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उन लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी अध्यक्ष हमसे बात कर रही हैं। आप लोग उनसे भी बात कर लीजिए थोड़ा से। बहुत अध्यक्ष जी, एक शुरुआत में एक मुद्दा आया था, एक कंपनी जो यहाँ गैस पाइपलाइन डालने का काम कर रही है, उसकी वजह से बहुत जगह जगह जल भराव हुआ, पानी की जो पाइपलाइन है वो टूट गई। उस मुद्दे के बारे में क्या कहना है? अब उस मुद्दे के बारे में अब बहुत कुछ है। अब वो बता रहे हैं कि पूरा काम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो कमियां है उसको दूर करेंगे। हम लोग तो बहुत कहते हैं कि मतलब कर दिए उसको, सरकार जाने क्या बताएं उसको। एक और मुद्दा है, जो संपत्तियां हैं नगर पालिका की, उनके ऊपर अवैध कब्जे हो गए हैं। इस टाइप के मुद्दे आज बैठक में उभरे, उनके बारे में क्या एक्शन लेंगे आप? उसको हम जांच कराने की निर्देश दे दिए अपने ईओ साहब को। उसको जांच कराने के अवगत हमें कराएंगे और जल्दी से जल्दी हम उसको जांच कराने की कोशिश करेंगे। फिर उसको हम देखते हैं कि मतलब किसने ये करवाया है और किसने लिया है। उसको जल्द से जल्द हम अवगत कराएंगे। जिसकी ज़मीन है उसको ही मिलेगी।